श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमय कुर्वत सञ्जय। अनन्यचिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषामहं समुद्धर्ता योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णः तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता में भगवान ने सब कुछ सिखाया। गीता भगवान का गीत है। जहाँ तक हो सके गीता का पाठ, गीता पूजनीय आदरणीय ग्रंथ है। इसका सेवन करने की आदत कैसे पड़ेगी उसको देखना होगा। गीता का पहला अध्याय इसका सार है कि सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्य से अलग हो जाता है। अतः मोह या सुखाशक्ति की वशीभूत नहीं होना चाहिए। गीता का पहला अध्याय कहता है कि मनुष्य को कभी भी सुख की आसक्ति नहीं करनी। पहला अध्याय। और मैं क्या करूं क्या न करूं इसकी भावना तो न, क्योंकि कर्तव्य तो करना ही है। क्या करूं क्या न करूं सोचते सोचते वर्तमान को नहीं बिगाड़ना। गीता का दूसरा अध्याय कहता है कि शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला मेरा शरीर ये विनाशी है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा शरीर तो नाश हो जाएगा, किंतु तुम्हारे को जानने वाला एक आत्मा है जो भगवान का दिया हुआ है और वो तुम्हारे को जानता है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन, क्योंकि आत्मा को भगवान जानते हैं, भगवान को आत्मा जानती है। हम आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते, यही जानना जरूरी है। ये गीता का अध्याय 2 शरीर नाशवान है, उसे जानने वाला शरीर विनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी एक उपाय को काम में लाने से चिंता और शोक मिट जाता है। दोनों में से 2 उपाय हैं कि शरीर नाशवान है और आत्मा भगवान के द्वारा दी गई बिना नाश होने वाली वस्तु है जिसको भगवान जानते हैं। तो अपने कर्तव्य को पालन करना और इन दोनों में से किसी एक का उपाय काम में लाना। कर्तव्य को पालन करना ही चाहिए और इससे हमारे अंदर शोक मिट जाए। गीता का अध्याय 3 कहता है, तीसरे अध्याय का सार है कि निष्काम भाव पूर्वक केवल शरीर दूसरे के हित के लिए अगर हम काम करना शुरू कर देते हैं तो अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने में कल्याण हो जाता है। अगर हम दूसरे के हित के लिए काम करें, गीता का अध्याय 3,
निष्काम भाव से, बिना इच्छा के, बिना फल की सोच करके अगर हम दूसरे के हित के लिए काम करते, अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते हैं, तो मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इस तरह से गीता का आज 3 अध्याय की चर्चा हमने की है। कल हम नेक्स्ट 3 अध्याय की चर्चा करेंगे। इस तरह से भगवान के नाम की चर्चा होनी चाहिए। भगवान के नाम की चर्चा ही मनुष्य के जीवन का आधार है, और इसके बाद तो काम तो उसे करना ही है। हरे कृष्णा।